प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका चैनल आई एम चंदा मामा पर। और मैं आपका चंदा मामा इस बार डायमंड कॉमिक्स की क्रमांक 1 लंबू मोटू और मुर्दों की बस्ती में आपके लिए लाया हूं। तो कहानी चलने से पहले लंबू मोटू सीरीज के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए, तो दोस्तों, हम लोग लंबू मोटू सीरीज के बारे में पहले जान लेते हैं और उसके बाद कहानी की ओर चलेंगे। लंबू मोटू सीरीज जो है, दो बालकों के बीच में एक मुख्य चरित्रों पर आधारित चित्रकथा सीरीज है और लंबू मोटू एक शिक्षाप्रद उदाहरण देती है। लंबू एक सुलझे विचारों का एक बालक है जिसका मित्र मोटू थोड़ा सा आलसी है, पर फिर भी दोनों की मित्रता इतनी अच्छी होती है कि वो एक अपने आप में एक उदाहरण बन जाती है। दोनों बाल सुलझ झगड़ते हैं, परंतु उनका प्यार भी अटूट है। दोनों एक दूसरे पर जान देने के लिए तत्पर होते हैं। दोनों चरित्र अपनी सूझबूझ से बड़े बड़े कारनामे कर देते हैं और इनके कारनामे अद्भुत भी होते हैं और उनके साथ साथ मनोरंजक भी। तो ये थी लंबू मोटू सीरीज की एक छोटी सी कहर आप सभी के लिए। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। लंबू मोटू मुर्दों की बस्ती में। महबूबपुर, इस गांव में एक बहुत पुराना खंडर था जहां प्रेतों का निवास था, जिसके डर से वहां के लोग उस खंडर पर कभी नहीं जाते थे। गर्मी की छुट्टियों में मोटू और लंबू अपने मामा के घर जाते हैं। देखो मोटू, कैसी शक्ल का आदमी है, ऐसा लंबू कहता है। तो इस पर मोटू कहता है, बहुत अजीब सी शक्ल है उसकी। मोटू और लंबू को प्यास लगती है तो करीब की नदी से पानी पी लेते हैं। मोटू इस पर कहता है, अरे वह आदमी कहाँ गायब हो गया? तो लंबू इस पर कहता है कि जाने दे यार, तू पहले पानी पी ले। लंबू और मोटू पानी पीकर वहां से अपने मामा जी के घर के नजदीक पहुंच जाते हैं, जहां पे उनको मामा जी दिखते हैं जो इंतजार कर रहे होते हैं। तो इस पर लंबू कहता है, देखो मामा जी हमारा इंतजार कर रहे हैं। और इस पर उनको देखते ही मोटू हाथ हिलाते हुए मामा जी कहकर चिल्लाता है। और जैसे ही उनके घर के पास पहुंचते हैं तो उनके मामा जी कहते हैं, आओ मेरे बच्चों, मैं काफी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। और घर के अंदर जाते ही मामी जी उनसे पूछती हैं, बच्चों घर में सब सब कुशल तो है ना? तो इस पर दोनों बच्चे कहते हैं, हाँ मामी जी, सब ठीक है। थोड़ी देर बाद मोटू लंबू से कहता है, लंबू मेरा मन तो इस गांव में नहीं लग रहा है। तो इस पर लंबू कहता है, अरे मोटू, अभी तो तुझे सारे गांव की सैर करवानी है मुझे। तो उसके बाद थोड़ी देर के बाद आराम करके दोनों शाम को मामा जी की स्कूटर लेकर गांव के लिए सैर करने के लिए रवाना हो जाते हैं। रात काफी बीत चुकी थी और मोटू एकदम से बोला कि लंबू, अब घर भी चलोगे या रात भर जंगल में ही रात गुजारोगे? तो इस पर लंबू मोटू से कहता है, चलते हैं यार, बारात में थोड़ी ही जाना है और इतनी भी क्या जल्दी है। तो लंबू मोटू की बात सुनकर चलने के लिए तैयार हो गया। तो वहां पे उनको पुराना खंडर दिखता है। इस पर मोटू कहता है, यह कैसा मंदिर है? तो इस पर लंबू कहता है, चलो मंदिर देखने चलते हैं। क्या इस खंडर में इतनी रात को जाओगे? मुझे तो डर लगता है, ऐसा मोटू कहता है। अरे मोटू, तुम्हें डरने के सिवाय और कुछ भी आता है? और लंबू अपना स्कूटर स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन स्कूटर स्टार्ट नहीं होती है। यार, इस साले को भी खंडर देखने का शौक है, ऐसा लंबू कहता है। देखा, तेरा स्कूटर भी डर गया, ऐसा मोटू लंबू को कहता है। मोटू कहता है, लगता है इधर कोई आ रहा है, हम दोनों साथ हैं तो डर किस बात का, ऐसा लंबू मोटू को कहता है। तो इस पर पुराने प्रेतों की आवाज आती है, हा हा हा, भाग जाओ यहां से, भाग जाओ। तो इस पर मोटू कहता है, अरे ये कैसी शक्लें हैं यार इनकी। तो अजीब शक्लें देखकर दोनों भयभीत हो गए और वहां से भाग पड़े। वह आकृतियों वहां रुक जाती हैं और वातावरण में सन्नाटा छा जाता है। और
फिर से वो आकृतियां बोल उठती हैं, भाग जाओ और यहाँ कभी नहीं आना, यहाँ प्रेतों की बस्ती है। अचानक से वो दोनों प्रेत गायब हो जाते हैं। तो इस पर मोटू कहता है लंबू से, अरे छोड़ यार, घर चलते हैं हम लोग। लंबू मोटू से कहता है कि नहीं यार, इनका पीछा करेंगे हम लोग। तो इस पर मोटू कहता है, अरे ये तो भूत प्रेत हैं यार। तो इस पर लंबू कहता है कि भूत प्रेत पर मैं विश्वास नहीं करता, चलो देखते हैं क्या है वो लोग। तो इस पर मोटू से कहता है, अरे मोटू, तेरी अकल भी मोटी है, ये सब झूठ है, कोई प्रेत व्रेत नहीं होते। तो सब कुछ देखने के बाद मैं इसे बकवास कैसे मान लूं? चलो घर चलते हैं। ऐसा मोटू लंबू से दरख्वास्त करता है। मोटू के बार बार कहने पर भी लंबू घर की ओर रवाना हो जाता है। अच्छा बाबा, चलो घर चलते हैं। तो दोनों घर पहुंचते ही मामी जी से कहते हैं, आज हमने खंडर देखी मामी। आ गए बच्चों, चलो हाथ मुंह धोकर खाना खा लेते हैं। ऐसा मामी उनको बुलाती हैं। तो मामी जी पूछती हैं, क्या तुम खंडर की तरफ गए थे? हाँ मामी जी, बहुत मजा आया था, ऐसा लंबू जवाब देता है। तो इस पर मोटू कहता है, लंबू तो गधा है, खाले का मजा आ रहा था, मेरा तो खून सूख गया वहां। बच्चों, उधर कभी मत जाना, वह प्रोतियों की बस्ती है, उधर जाना मौत के मुंह में जाने के बराबर है। ऐसा मामी जी दोनों बच्चों को बोलती हैं। भूत प्रेत सब झूठ है मामी, ऐसा लंबू कहता है। तो इस पर मोटू कहता है, लंबू की अकल बहुत छोटी है और यह स्वयं भूत है। हाँ बेटा, इन प्रेतों को आज तक पुलिस भी पता नहीं कर सकी, इन प्रेतों के बारे में, ऐसा मामी जी बोलती हैं। पुलिस ने तो पता नहीं किया, मैं पता करूंगा मामी, ऐसा लंबू मामी को जवाब देता है। बच्चों, आज के बाद उधर कभी नहीं जाना, मामी एक ऊंचे स्वर में बच्चों को बोलती हैं। जैसा बड़े कहें वैसा ही मानना चाहिए, ऐसा मोटू भी लंबू को बोलता है और दोनों लेट जाते हैं। अगली सुबह, नमस्ते मामा जी। दोनों बच्चे उठ के मामा जी को नमस्ते करते हैं। कहो बच्चों, रात की नींद ठीक आई कि नहीं? ऐसा मामा जी बच्चों से पूछते हैं। मुझे पता चला है कि कल तुम खंडर की तरफ गए थे, अब उधर हरगिज न जाना। आज तुम खेत में आना, मैं तुम्हें सभी गांव वालों से मिलवाऊंगा। तो इस पर बच्चे खुश होकर बोलते हैं कि अच्छा मामा जी, हम साथ में चलेंगे। चलो मोटू, झटपट तैयार हो जाओ, ऐसा लंबू कहता है। किधर जाना है? पहले खेत में, फिर बाद में खंडर में, ऐसा लंबू मोटू से कहता है। अभी भूत तेरे दिमाग से उतरे नहीं? ऐसा मोटू लंबू से पूछता है। दोनों मामा के खेत में पहुंचते हैं। मामा उनकी जान पहचान सभी गांव वालों से करवाते हैं। दोपहर का खाना खाने के बाद दोनों मामा जी से विदा लेते हैं और निकल जाते हैं। बच्चों, जल्दी घर पहुंचना, ऐसे मामा जी लंबू और मोटू को आदेश देते हैं। उसी शाम दोनों खंडर की ओर रवाना हो जाते हैं। अबे ओ मोटू, जरा अपनी तोंद संभाल, वरना स्कूटर पलट जाएगा। तो इस पर मोटू हंसने लगता है लंबू के ऊपर। हा 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 हा। लंबू और मोटू दोनों कल जिस जगह पे उन्होंने प्रेत देखे थे उसी जगह से गुजरते हैं। तो अचानक वहां पे एक बॉक्स देखकर लंबू बोलता है, अरे यह बॉक्स कैसा है, नीचे उतरकर जरा देखना तो मोटू। तो मोटू उस बॉक्स की तरफ बढ़ता है और वहां पे बॉक्स को देखकर कहता है, अरे लंबू, इसमें कुछ कागज भी हैं और कुछ बहुत सारी चीजें भी हैं। तो इस पर वहां पे बॉक्स के नजदीक पहुंचते ही लंबू कहता है कि अरे यार, यहाँ पे तो जलता हुआ सिगरेट का टुकड़ा भी है, लगता है यहाँ पे अभी कोई आया है, ऐसा मोटू लंबू को जवाब देता है। जलती हुई सिगरेट और बॉक्स को देखकर लंबू अपने बैग से एक पाउडर का डिब्बा निकालकर आसपास छिड़क देता है। तो इस पर मोटू कहता है, अरे अगर कोई इस बॉक्स को उठाने के लिए आएगा तो उसके पैरों के निशान से हम जान सकेंगे कि वह किधर जाता है। लंबू मोटू को लोहे की छड़ देता है और उसे पांव के साथ बांधने को कहता है और मोटू को वहीं छोड़कर मंदिर के चारों तरफ प्रेतों को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। उस छड़ में ट्रांसमीटर लगा था
अरे यहाँ तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा, ऐसा लंबू अपने आप में मन में कहता है। उधर मोटू चिल्लाते हैं, अरे ओ प्रेत भाइयों, मुझे भी प्रेत बना लो। कोई उत्तर नहीं मिलने पर लंबू कहता है, मोटू तू यहाँ बैठ, मैं तेरे प्रेत भाइयों को ढूंढने चला। और फिर वो ढूंढते ढूंढते कहता है कि यहाँ तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। अचानक, मेरा ही इंतजार था ना तुम्हें, ऐसा प्रेत पीछे से आवाज देता है। तुम प्रेत बनोगे? हा हा हा, ही चिल्लाते हुए डरावनी आवाज में चिल्लाता है। प्रेत मोटू का मुंह दबाकर उसे मूर्छित कर देता है। लंबू चारों ओर से खंडर को छान मार के आता है, वहां पे कुछ नहीं मिलता। तो वापस लौटने के बाद जब वो मोटू को वहां पे नहीं पाता तो इस पर लंबू आवाज देता है, अरे ओ मोटू भाई, तू कहाँ है? जब मोटू का कोई जवाब नहीं आता तो वह अपना ट्रांसमीटर चालू करता है। तो इस पर उसको एक आवाज सुनाई देती है, इस बच्चे को कल सुबह वहीं छोड़ देना और कहना कि वह इस बस्ती में फिर कभी आने की कोशिश ना करे। तो इस पर लंबू सोचता है कि मोटू अब प्रेतों के हाथ पहुंच गया है। अरे यह तो पैरों के निशान हैं, और कल सुबह ही देखूंगा। मामा जी के घर पहुंचते ही मामी जी पूछती हैं, अरे मोटू कहाँ रह गया? वो अपने मित्र के घर ठहर गया है मामी जी। तो इस पर मामी जी कहती हैं कि सुबह मोटू ने तो कुछ बताया ही नहीं, तुम्हारे मामा जी भी घर नहीं है, तुम्हें जल्दी आना चाहिए था। तो इस पर लंबू कहता है, मैं भी वहीं रुकने वाला था, लेकिन तुम्हें बताने के लिए आया हूं। ऐसा लंबू मामी जी से कहता है। लंबू प्रेतों के बारे में रहस्य जानने के लिए सोचता ही रहता है और रात भर उसको नींद नहीं आती है। तो और सोचते हुए कहता है कि इस रहस्य को जानने के लिए मुझे घर से 2-3 दिन दूर रहना होगा। कल मामी जी से कुछ बहाना बनाकर मैं निकल जाता हूँ। और लंबू रात भर सो नहीं पाता है, तरह तरह की बातों से रात भर परेशान हो रहता है। तो सुबह सुबह जल्दी उठते ही वो तैयार होकर रवाना हो जाता है। तो इस पर मामी जी कहती हैं, बेटा सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? तो इस पर लंबू कहता है, वहीं मोटू के पास, 1-2 दिन में हम दोनों वापस लौटेंगे, स्कूटर यहीं छोड़कर जा रहा हूं मैं। और फिर लंबू खंडर की तरफ निकल जाता है। तो अगली सुबह प्रेत अपने मालिक की आज्ञा अनुसार मोटू को उसी स्थान पर छोड़ देता है जहां पे कल वो मोटू को उठा के ले जाता है। तो लंबू मोटू को अगली सुबह उसी जगह पाकर प्रसन्न हो जाता है और कहता है, चलो मोटू से मजे लेते हैं हम लोग। तो पीछे से मोटू की आंखें बंद करके वो डराने की कोशिश करता है और इस पर मोटू बचाओ बचाओ करके चिल्लाता है। अरे मोटू, मैं हूं तेरा लंबू, डर गए? तुम बहुत बहादुर हो। तो इस पर मोटू से पूछता है लंबू कि कैसी गुजरी कल की रात? बहुत मजा आया होगा तेरे को। अरे तेरी लंबी अकल का नतीजा यह हुआ कि मैं प्रेतों के चक्कर में फंस गया। अरे मोटू, कोई प्रेत व्रेत नहीं होते, चल तुझे मैं सब समझा दूंगा। और दोनों एक जगह पर खाना खाने बैठ जाते हैं। देखो मोटू, मामी जी से 4 दिन की छुट्टी लेकर आया हूं, अब प्रेतों की खबर लेकर ही लौटना है, चलो खाना खा लेते हैं। इस पर मोटू जवाब देता है, देख भाई लंबू, ना तो मुझे भूत प्रेतों का पता करना है और ना ही इस रहस्य का बांडाफोड़ करना है, मुझे अपनी तोंद प्यारी है। तो इस पर मोटू से लंबू कहता है, मोटू कभी कभी तेरी मोटी अकल बढ़िया काम कर जाती है, लगता है कि तू मेरी दी हुई छड़ी वहीं छोड़ कर आ गया है। तो इस और कहता है कि अरे वह छड़ी नहीं थी, बल्कि एक ट्रांसमीटर था, जिसकी वजह से तेरे से दूर होते हुए भी मैं तेरे करीब था। सुन। मोटू को लंबू समझाता है कि ट्रांसमीटर से क्या मदद मिल सकती है और मोटू से कहता है कि हमें पुलिस की मदद भी लेनी चाहिए। जिस काम को पुलिस नहीं कर पाई, हम पुलिस के सहयोग से उसे पूरा कर लें, यही हमारी सफलता भी है।
तो इस पर मोटू लंबू से कहता है, हाँ तुम ठीक कह रहे हो। लंबू और मोटू पुलिस स्टेशन पहुंचकर अपनी दास्तां इंस्पेक्टर अंकल को सुनाते हैं। बच्चों, ऐसा लगता है कि तुम हमसे मदद नहीं मांग रहे बल्कि हमारी मदद करना चाहते हो। अंकल, आप महबूबपुर गांव पर पहुंच जाएं, जो कि खंडर के बहुत करीब है। कृपया हमारी सूचना मिलने पर शीघ्र खंडर पर पहुंच जाएं। ऐसा लंबू इंस्पेक्टर को बोलता है। अच्छा बच्चों, हम तुम्हारे आदेश का महबूबपुर गांव में इंतजार करेंगे। और पुलिस मनी मन सोचता है इंस्पेक्टर कि इन बच्चों को देखकर लगता है कि यह मेरा ही नहीं सारे देश का नाम रोशन करेंगे। इंस्पेक्टर अंकल द्वारा इन बच्चों की हर प्रकार की ट्रेनिंग मिलती है। इंस्पेक्टर अंकल से ट्रेनिंग लेकर दोनों खंडर के पास पहुंचते हैं और पैरों का निशान का निरीक्षण करते हैं। तो इस पर लंबू कहता है, यार निशान तो यहीं खत्म हो गया। तो इस पर मोटू कहता है, तो डर मत, मैं फिर प्रेतों को पुकार कर उनसे दोस्ती करता हूं, तुम मेरा छिप छिप कर पीछा करते रहना। ऐसा मोटू लंबू को कहता है। आज तेरी अकल ठीक काम कर रही है। हाँ, अगर तुम खतरे में फंस जाओ तो ट्रांसमीटर द्वारा सिग्नल देना। ऐसा लंबू कहता है। अरे ओ प्रेत भाइयों, मुझे अपना बना लो, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। अरे ओ प्रेत भाइयों, ऐसा मोटू आवाज लगाता है। तो फिर इस बारी फिर से प्रेत प्रकट हो जाता है और कहता है कि हा हा ही तुम फिर आ गए। प्रेत भाई, मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेला हूं, मुझे अपना बना लो ना। तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें छोड़ दिया, वरना यहां आने वाला किसी भी आदमी को हम जिंदा नहीं छोड़ते। ऐसा प्रेत वापस जवाब देता है। थोड़ी देर सोचने के बाद, अच्छा तुम हमारे साथ रहना चाहते हो, तो फिर बाहर जाना असंभव होगा, यह सोच लो। मुझे मंजूर है, तुम जैसा चाहोगे वैसा ही मैं करूंगा। ऐसा मोटू प्रेत को जवाब देता है। अच्छा, अब इस लॉकेट को पहन लो, अंदर तुम्हें पूरी आजादी मिलेगी। चलो उस मूर्ति का मुकुट घुमाओ। मोटे मुकुट को घुमाता है और यह तो दीवार हिलने लगी है। और दीवार खुलते ही, अच्छा तो अब पता चलेगा कि प्रेतों का असली रूप क्या है। तो ऐसे लंबू दूर से छिपकर देखता है। लंबू सब छिपकर देख लेता है और अपने हाथों में अजीब प्रकार की दस्ताने पहनता है जिसमें लोहे के टुकड़े भरे हैं। जैसे ही अंदर जाते हैं तो जो प्रेत उसको मिले थे मोटू को, वो अपना असली रूप दिखा देता है और कहता है, देखो बच्चे, घबराना नहीं, हमारा असली रूप यह है। तो यहाँ पे बच्चे, तुम्हारे को पूरी आज़ादी है। इस पर मोटू मनी मन सोचता है कि लंबू ठीक ही कहता है। मोटू अपनी आज़ादी का पूरा फायदा उठाकर हर चीज का ध्यान से निरीक्षण करता है और कई गुप्त द्वारों के बारे में जानकारी हासिल कर लेता है। तो इस पर मोटू मनी मन सोचता है कि ये लोग तो सचमुच प्रेतों से भी ज्यादा खतरनाक हैं। इन सालों की अकल अब जल्दी से ठिकाने में आ जाएगी और ठिकाने लगा लेंगे। और धीरे धीरे करके वो हर जगह का निरीक्षण करते हुए एक बॉक्स को खोलता है जहां पे उसको बहुत सारे सोने मिलते हैं। और वहां से सब काम ध्यान देते हुए एक जगह से देखता है कि एक छोटी सी छेद से सोने से भरा बक्सा बाहर निकाल कर लेके जा रहे हैं और सोचता है कि ये बाहर कहाँ लेके जा रहे हैं। धीरे धीरे शाम हो जाती है और उसी रात दो स्वर्ण के व्यापारी प्रेतों के बॉस से मिलने के लिए अंदर पहुंच जाते हैं, जिन्हें देखकर बॉस हैरान हो जाता है और सोचता है मनी मन कि आज तक कोई व्यापारी अंदर नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन यह व्यापारी अंदर कैसे आए। इस पर मोटू अपने कमरे से बॉस और व्यापारियों के बीच बातचीत सुनता है और दीवार से बने छेद से सब ध्यान से देखता है। बॉस अपने गैंग के आदमियों से सलाह करता है और उसके गैंग के आदमी ये कहते हैं कि मुझे लगता है कि यह स्वर्ण के व्यापारी नहीं बल्कि कोई जासूस ही होंगे। बॉस का आदेश पाते ही उसके आदमी व्यापारियों पर आक्रमण कर देते हैं। यह सब कुछ मोटू दीवार से छेद से देखता है। अरे यह तो बहुत भयानक है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है कि कहीं प्रेतों को हमारी असलियत का पता ना चल जाए, वरना हमारी दशा भी यही होगी।
मोटू ट्रांसमीटर का बटन दबाकर लंबू को खतरे का सिग्नल देता है। फीं फीं फीं। ट्रांसमीटर का सिग्नल सुनते ही लंबू अपने आप से कहता है, लगता है मोटू खतरे में है। लंबू जल्दी से अपना सामान तैयार करता है और मूर्ति की मुकुट को घुमाकर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, तो दीवार हिलने लग जाती है। तो इस पर कहता है कि अरे, दीवार तो बड़ी आसानी से हिलने लग गई। और फिर ज्यों ही लंबू अंदर घुसता है, सामने दीवार पर लगी बत्ती जगमगाने लगती है, जिसे देखकर लंबू समझ जाता है कि आगे खतरा है। वह अपना चाकू निकालकर सतर्क हो जाता है। अचानक वह देखकर हैरान हो जाता है कि गांव आते समय जिस आदमी को उन्होंने बस से उतरते हुए देखा था, वही आदमी उस पर आक्रमण करता है। साले, मुझे तेरा ही इंतजार था। अरे, यह तो वही आदमी है। ये सब लंबू मनी मन सोचता है। जैसे वो आदमी लंबू पर वार करता है और कहता है, अब नहीं छोड़ूंगा तुझे। अरे भाई, मेरी बात तो सुनो, ऐसा लंबू कहता है उस आदमी से। जब वो मानता नहीं है तो साले, ले जरा थोड़ा मजा इस मुक्के का भी। और लंबू भी वापस वार करना शुरू कर देता है। जैसे ही लंबू को नीचे उतारता है वह आदमी, लंबू अपने लोहे से भरे दस्तानों से उसके पेट पर एक भयानक वार करता है। लंबू के वार से वह आदमी बेहोश होकर गिर पड़ता है। अचानक उसका बॉस यह सब देख लेता है। खबरदार, अगर जरा भी हिले तो, और हाथ में एक बंदूक लेके खड़ा रहता है। बॉस मोटू को लंबू के सामने पेश करने का आदेश करता है। ए लड़के, तुम इसको पहचानते हो? नहीं, मैं नहीं जानता ऐसे, ऐसा मोटू जवाब देता है बॉस को। इस पर बेहोश आदमी उठकर कहता है, यह झूठ बोलता है बॉस, मैंने इन दोनों को बस में इकट्ठे सफर करते हुए देखा है। तो इस पर बॉस कहता है कि इन दोनों को बांधकर अंधेरी खोटरी में बंद कर दो, ताकि दोनों सड़के मर जाएं। सालों ने बांधा भी बहुत कसकर है। मोटू, मेरे करीब आ जाओ। यार लंबू, बुरे फंस गए हम लोग, ऐसा मोटू लंबू से कहता है। यार, इतना भारी शरीर तो साला हिलता ही नहीं। साले, कम खाया कर, फैलता ही जा रहा है, ऐसा लंबू मोटू को कहता है। मोटू लंबू के चाकू से उसकी रस्सी काट कर उसे आजाद कर देता है। अब हम दोनों आजाद हैं, अब शीघ्रता से कुछ करना चाहिए, ऐसा मोटू लंबू से कहता है। लंबू और मोटू अपने आप को आजाद करने के बाद उस कमरे का निरीक्षण करते हैं, तो उस पर उनको एक गुप्त द्वार दिखाई पड़ता है। अरे यार, यह तो बहुत ऊंचा है। देखो, तुम मेरे कंधे पर चढ़कर बाहर पहुंच जा सकते हो कि नहीं, और फिर वहां से इंस्पेक्टर अंकल को जल्दी से सूचना दे देना। तुम मेरी फिक्र मत करना, ऐसा लंबू मोटू को कहता है। तो इस पर लंबू के कंधे पर चढ़ने की कोशिश करता है, तो लंबू मोटू से कहता है कि मोटू, कुछ कम खाया कर, हाथी की तरह तेरा भार हो गया है। तो इस पर कंधे पर चढ़ने के बाद जब वो द्वार खोलकर बाहर जाता है, तो कहता है, ठीक यहीं पर बाहर जाने का रास्ता है, ऐसा मोटू लंबू को कहता है। और मोटू गुप्त द्वार से बाहर पहुंच जाता है। उधर इंस्पेक्टर अपनी पूरी फौज के साथ महबूबपुर गांव में पहुंच जाता है और इंतजार करता है लंबू और मोटू के सिग्नल के लिए। गांव में पुलिस की गाड़ियों देखकर गांव में के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अरे, अभी तक बच्चों द्वारा कोई सूचना नहीं मिली है, शाम होने को है, ऐसा इंस्पेक्टर मन ही मन सोचता है। मोटू वहां से बचकर तेजी से दौड़कर महबूबपुर गांव की तरफ भागता है और अंकल के पास पहुंचने की कोशिश करता है। तब तक दौड़ते समय वो सोचता है मन ही मन कि हम प्रेतों का भांडा जल्दी ही फोड़ देंगे। और इस बीच वहां पे काल कोठरी खोलकर गैंग के आदमी अंदर आकर निरीक्षण करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही दरवाजा खुलता है, वहां पर लंबू को लेटे हुए पाया देखकर वो सोचता है कि अरे, दूसरा कहाँ है, दिखाई ही नहीं दे रहा है। तो इस पर लंबू अपने आप मन ही मन सोचता है कि मुझे बिना हिला डुले लेटे रहना चाहिए, वरना मोटू के ना होने का शक पड़ जाएगा, ऐसा मन ही मन सोचता है। और जैसे ही लंबू के पास वो आदमी आता है, तो लंबू
पूरी शक्ति से अपनी लात उसके पेट में मारता है और जिसके लगते ही उसकी मशीन गन हासिल कर लेता है। हाय मरा, ले साले, चख मेरी लात का मजा। और लंबू मशीन गन लेकर वहां से भागता है। लंबू अंधेरे का फायदा उठाकर लोहे से भरे दस्ताने पहनकर उस आदमी पर वार करता है और यह ले अपने घुसे का जवाब। ऐसा गैंग का आदमी उस पर वार कर देता है और लंबू चिल्लाता है, ओह। इस बीच मोटू पुलिस इंस्पेक्टर के पास पहुंचने वाला होता है, तो वहां पे जैसे ही वो भागते हुए आता है तो इंस्पेक्टर उसको देखते ही कहते हैं, वह शायद मोटू भागकर आ रहा है। मोटू सारी दास्तां अंकल को बताता है और कहता है कि जल्दी चलिए अंकल, लंबू खतरे में है। इंस्पेक्टर अपनी पूरी फौज को खंडर की ओर चलने का आदेश देता है। मोटू पूरी फोर्स को उसी गुप्त द्वार से ले जाता है जहां से वह निकला था। पुलिस चारों तरफ से घेरा डाल देती है। खबरदार, रुक जाओ, ऐसा वो आदमी कहता है। उधर लंबू को जाते देख एक आदमी पीछे से लंबू को रोकता है। लंबू के हाथ में मशीन गन होती है, तो वो पीछे मुड़कर कहता है, अच्छा तो ले मजा अपनी ही मशीन गन का, और गोलियां चला देता है। गैंग के सभी आदमियों को गोली की आवाज से शक पड़ता है। यह आवाज कहां से आ रही है? तुम लोगों की बेवकूफी का नतीजा लगता है मुझे, ऐसा बॉस कहता है। लंबू सोने की पेटियों के पीछे छुपकर सब सुनता है। शायद सब मुझे ही ढूंढ रहे हैं, और मनी मन सोचता है। खबरदार प्यारे प्रेतों के बॉस, आज तुम्हारा खेल खत्म होने वाला है। अब तुम बच नहीं सकते। मैं तुम सबका सफाया कर दूंगा। देश के दुश्मनों, तुम प्रेत हो, आओ तुम्हें प्यार करूं। सालों, देश का अंदर ही अंदर खोखला करना चाहते हो तुम लोग, ऐसा लंबू मशीन गन बॉस के ऊपर तानते हुए कहता है। जैसे ही लंबू गिरोह के बॉस पर मशीन गन तानता है, पीछे से अचानक से एक आदमी लंबू पर वार करता है और दूसरा बंदा कहता है कि साले, तू हमारे गिरोह का खात्मा करेगा। इस पर बेहोश का नाटक करते हुए लंबू दीवार की ओर अपने आप को संभालता है और सोचता है कि अगर अंकल के पहुंचने में देर कर दी तो मैं ऊपर अल्लाह के पास पहुंच जाऊंगा। इसी बीच मोटू और इंस्पेक्टर अंकल वहां पहुंच जाते हैं लंबू के आसपास। तो जैसे ही मोटू लंबू की ओर देखता है, अंकल वो रहा लंबू। इंस्पेक्टर चिल्लाता है, खबरदार कोई अपनी जगह से ना हिले, वरना गोलियों से भून दिए जाओगे। गैंग के आदमियों के ना रुकने पर गोलियों की बौछारें से कोई भी जिंदा नहीं बचता। इन बच्चों ने प्रेतों का वह नाटक खत्म कर दिया जिससे शायद पुलिस आज तक न कर पाई, जिसे ऐसा पुलिस अंकल कहते हैं, मन ही मन कहते हैं। तो जैसे ही लंबू और मोटू वापस मिलते हैं तो लंबू, तू ठीक तो है ना, ऐसा मोटू लंबू से पूछता है। हाँ मोटू, तेरे व अंकल के सहयोग से हमने रहस्यमय गैंग का खात्मा कर दिया है। इंस्पेक्टर अंकल अंदर की तलाशी का आदेश देते हैं और यही गैंग तो सचमुच बहुत ही खतरनाक लगता है कि यह गिरोह देश में ही नहीं विदेशों में भी फैला हुआ है, ऐसा मनी मन सोचता है। पूरे तलाशी लेने के बाद जो कागजात मिलते हैं उसको देखकर इंस्पेक्टर मन ही मन कहता है, साथियों, इन खोखली व नकली हड्डियों के बाहर फेंक दो ताकि लोगों को इन प्रेतों का रहस्य के बारे में जानकारी हो सके। और इंस्पेक्टर अंकल बच्चों को प्रेस रिपोर्ट के साथ दिल्ली के अशोका होटल में दावत देते हैं। उधर मामा अखबार में खबर पढ़कर हैरान हो जाते हैं। अजी सुनती हो, देखा तुमने, हमारे लंबू व मोटू की बहादुरी की कहानी अखबार में आई है। दृश्य देखकर मामी कहती हैं, ये बच्चे हमसे छुपकर इस रहस्य का पता करने गए थे।
मुझे झूठ कह गए कि हम दोनों दोस्त के घर जा रहे हैं। मामा दोनों बच्चों मामा से मिलने जाते हैं। मामा हम आ गए, मामा हम आ गए। सभी गांव वालों दोनों बच्चों को देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। इनमें हमारा राजपूतों का खून है। दोनों की बहादुरी से पूरे भारत को नाज है, ऐसा लोग बाग कहते हैं। कुछ समय बीत जाता है और गणतंत्र दिवस के अवसर पर दोनों बच्चों की बहादुरी की कहानी पढ़कर सुनाई जाती है और राष्ट्रपति उन्हें स्वर्ण पदक से सम्मानित करते हैं और मामा जी उनकी बहादुरी देखकर दोनों बच्चों को एक नई मोटरसाइकिल इनाम देते हैं। तो ये थी कहानी दोस्तों, लंबू मोटू मुर्दों की बस्ती में। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ या नई कॉमिक बुक के साथ। तब तक के लिए आपका चंदा मामा आपसे विदा लेता है। अगर आपने इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए ताकि आपको आगे की अपडेट्स मिलती रहे। चलिए, धन्यवाद।